बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुजाद ख़ान है और मैं HCCS में एज बायोलॉजी का लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा दैट इज़ फ्रॉम मैट्रिक क्लास बुक। और वैसे तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे जो टास्क दिया गया है दैट इज़ टू टीच मैट्रिक क्लास। तो इसके लिए हम मैट्रिक क्लास की फ़र्स्ट चैप्टर से चैप्टर वाइज हम इंशाल्लाह फुल कोर्स को कवर करेंगे। और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैट्रिक क्लास इज़ गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले अगर हम गैसियस एक्सचेंज को देखें तो गैसियस एक्सचेंज की जो टर्म है ये हमें क्या बताती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो गैसियस एक्सचेंज मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बहुत सारी गैसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो मेनली दो गैसेस हैं विच आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट गैसेस। अगर हम इनकी बात करें तो ये दो गैसेस हैं। ऑक्सीजन जो है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें सेलुलर रेस्पिरेशन का तो मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है बाय द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैं ये ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूँ। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू 36 ATPs। अगर आप 9th क्लास का बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन में जो अप्रॉक्सीमेटली है थ्योरेटिकली 36 ATPs फॉर्मेशन होती है। और इसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दो गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखें इसमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ फॉर्मिंग एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs फॉर्मेशन होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो तभी 36 ATPs बनेंगे। और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 36 ATPs बनेंगे और इसके साथ बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इट टेक्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। गैसेस एक्सचेंज के रिजल्ट में ऑक्सीजन जो है ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट। सो ये दो गैसेस जो हैं ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। सो हमने देख लिया कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है वो क्यों की जाती है इसको हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक गैस इन द सेंस कि ये pH को चेंज कर देती है। अगर किसी भी लिविंग सेल की pH चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं, वो चल रहे होते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी सेल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो सेल से उसको एलिमिनेट किया जाए। इसलिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं थ्रू देयर प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस हम बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हमारे अंदर डिफरेंट प्रोसेस है। हमारे अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सेल आउट किया जाता है। सो अगर हम फॉरवर्ड जाएँ तो हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने देख लिया और सेलुलर रेस्पिरेशन में देख लिया। अब हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, जैसा कि हमारे अंदर
ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इस तरह प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फॉर दिस पर्पस प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन देर आर सम पोर्स प्रेजेंट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, जिसकी हेल्प से जो है वो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अगर हम उन पोर्स को देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्स, वन इज़ कॉल्ड एज स्टोमेटा एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज लेंटिसेल्स। स्टोमेटा जो है ये लीव्स के अंदर होते हैं और लेंटिसेल्स जो हैं वो बार्क के अंदर होते हैं। अगर हम बेटा इसको देखें कि कहाँ पे ये मौजूद हैं, हम एक्चुअली स्टोमेटा को देखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है लीव्स के अंदर। तो लेट्स सपोज दिस इज़ आ प्लांट बॉडी, एक प्लांट है और इसके अंदर ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, लीफ, सिमिलरली एक और लीफ है और ये इसकी टिप है। अगर हम लेंटिसेल्स को देखें तो लेंटिसेल्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये मैंने एक पोर्शन लिया है जिसके अंदर यहाँ पे लेंटिसेल्स मौजूद हैं। पोर्शन मैंने एक डेफिनेटली बार्क का लिया है। ये स्टेम है और स्टेम का जो अपर पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ख़ासकर वुडी प्लांट्स के अंदर, उसको हम बार्क कहते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे ये लेयर है, इसको हम बार्क कहते हैं। बार्क के अंदर ये लेंटिसेल्स मौजूद हैं। ये देखें, ये जो लेंटिसेल्स हैं ये बार्क के अंदर होते हैं। लेंटिसेल्स जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ पे बार्क के अंदर थोड़ी सी एलिवेशन होती है, या यू कैन से दैट थोड़ा सा उबार होता है, थोड़ी सी अपवर्ड सी हुई होती है, जहाँ पे ये छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं बार्क के अंदर। और ये नीचे डेफिनेटली ये सेल्स हैं स्टेम के अंदर, कॉर्टिक सेल्स होंगे। अगर हम लीव्स के अंदर देखें कि स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होता है, तो इससे पहले मैं लीव्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इंटरनल एनाटॉमी है एक टिपिकल लीफ की। तो हम अगर एक टिपिकल लीफ को देखें तो इसकी अपर जो लेयर होती है दैट इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल, एक वैक्सी लेयर होती है और जिसने अपर लेयर ऑफ लीफ को कवर किया होता है। और अपर लेयर ऑफ लीफ क्या है? अपर एपिडर्मिस। सिमिलरली एक और लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। इन बिटवीन द epidermis layers there is some cells which is called as mesophyll cells. There are two types of mesophyll cells. These are elongated mesophyll cell called as palisade mesophyll cells, and this one is called as spongy mesophyll cells. ये एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें देखें लोअर एपिडर्मिस में these are the cells which are bean shaped cells called as guard cells. इनके दरमियान एक पोर मौजूद है, दैट पोर इज़ कॉल्ड एज स्टोमेटा। सो प्लांट्स जो हैं गैसियस एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ पोर्स, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है। लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन बार्क एंड द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीफ। अब अगर हम देखें ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेसिस। अगर हम अब बात करें कि गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है, तो ये डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर कि डे टाइम है या नाइट का टाइम है। डे टाइम के अंदर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज होता है और नाइट टाइम में गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट होता है। अगर हम डे टाइम को देखें एट डे टाइम, तो डे टाइम में गैसेस एक्सचेंज जो होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नाइट टाइम। उसकी वजह क्या है? डे टाइम में दो तरह के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये डे टाइम में होता है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये बेटा आपने याद रखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलता रहता है, हर वक्त ये चलता रहता है। सो अगर हम देखें एट द डे टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम एक जनरल इक्वेशन देखें तो आपने इसको बेटा पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। इसी दौरान डे टाइम के अंदर दूसरा जो प्रोसेस चल रहा होता है जिससे मैंने बताया दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हमने जो पहले भी जनरल इक्वेशन लिखी है, अगर जनरल इक्वेशन लिखें, सो अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट के लिए जो जनरल इक्वेशन है दैट इज़ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू theoretically 36 ATPs and carbon dioxide as a byproduct।
ये डे टाइम के अंदर दोनों प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। अब जो गैसियस एक्सचेंज होता है डे टाइम के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो हमने देखा है ऑक्सीजन है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसफर टू सेलुलर रेस्पिरेशन। जो बाय प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ ट्रांसफर टू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाता है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस का जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीजन वहाँ पे यूज़ हो जाता है। सो डे टाइम के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है दैट इज़ प्रिटी सिंपल। उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर ही हो जाता है, अपने सेल्स में ही हो जाता है, कि जहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है बाय प्रोडक्ट के तौर पे वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भेज दी जाती है, और एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है फोटोसिंथेसिस में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और अगर तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बने, मतलब जितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही है, जो हम पढ़ते हैं ये बात कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बने, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जितनी इस्तेमाल होगी और उससे कुछ बच जाए, तो उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। और ये जो एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में कम बनी है और ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फ्रॉम इन्वायरमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो जो भी गैस आती है वो यहाँ पर आ जाती है फ्री स्पेसिस में, जो मैंने पहले ही बताया था, फ्री स्पेसिस से फिर ये डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द सेल्स। अब अगर हम रात के वक्त की बात करें तो रात के वक्त जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। अगर हम रात को देखें गैसियस एक्सचेंज एट नाइट, अगर हम एट नाइट देखें तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो टोटली डिफरेंट होता है डे टाइम के लिहाज से। अगर रात को आप देखें तो रात को फोटोसिंथेसिस रुक जाती है प्लांट्स के अंदर। अब जब फोटोसिंथेसिस रुक गई, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन बनना रुक गई। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन रिक्वायर है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो बन नहीं रही है एट द नाइट, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, पहली बात। दूसरी बात, सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने पहले भी बताया ये हर वक्त चलती रहती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो प्लांट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पीएच को चेंज कर देता है, इसको इसीलिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना पड़ता है। तो रात के वक्त फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर देते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट जो नियर बाय एनवायरनमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग, एक फ़नी सी बात है कि लोग कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए और जन्नात होते हैं, ये हैं, वो बात भी सच है, लेकिन और लोग बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली वो जो बेहोश होने वाला मामला है वो ये है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है दरख्तों के नीचे या ट्रीज़ के नीचे। सो एज अ रिज़ल्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पे जाता है वो क्या इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके लंग्स में जाती है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में आगे से डिफ्यूज़ होगी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एयर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो टिश्यूज़ के अंदर फिर पीएच चेंज आएगी और उसके बेहोश होने का खतरा होता है। सो ये बेटा, इसके बाद आखिरी अगर हम बात करें, ये तो हम बात कर रहे थे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट्स जो रहते हैं उनकी बात कर रहे थे। अगर हम बात करें जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, वो कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज प्रिटी सिंपल ही होगा, लेकिन क्योंकि उनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो वाटर है, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो गैसेस होती हैं, वहाँ से वो एक्सचेंज करते हैं। सो इसके बाद बेटा अगर हमारा ये देखें, अगर हम इसको समराइज़ करें तो इन सिंपल हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए नो प्रॉपर सिस्टम, देयर इज़ नो प्रॉपर ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज।
प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो पोर्स के थ्रू होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, दैट आर लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा। लेंटिसेल्स हमने देखा था, बार्क जो होता है, बाहर छिलका होता है, उसके अंदर जो है वो लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, जो मैंने शो किया हुआ है। ये बार्क का एक पोर्शन दिया हुआ था। इसके बाद अगर हम स्टोमेटा को देखें तो स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट इन लीव्स, और जिसको हमने देख लिया था। और इसके बाद हमने बात की थी कि जो गैसेस एक्सचेंज है डे टाइम के अंदर डिफरेंट होती है और नाइट टाइम के अंदर डिफरेंट होती है। डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा होता है। तो इसलिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द सेलुलर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और वो ट्रांसफ़र हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। अब अगर हम नाइट टाइम की बात करें, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस बट देयर इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए फिर जो गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होती हैं। कैसे एक्सचेंज होती है कि ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इन्वायरमेंट से इनटेक कर लेते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बन रही होती है उसको इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं ड्यू टू देयर टॉक्सिटी। थैंक यू। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अबाउट द exchange of gases in humans.